धर्म के कारण रानी है नैया युवरानी। आदि सारी तन पे आदि सारी तन पे आदि लाल पे पड़ी। आदि सारी तन पे आदि लाल पे पड़ी। दो लाल वाली लाल के छड़ी। दो लाल वाली लाल के छड़ी। जैसे हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मैं नहीं जानता कौन तारा कहाँ की रहने वाली तारा। अरे याद कर अरे उस दिन की जब मेरे पर घड़ा नहीं उठा था लेकिन उस वक्त धर्म तेरा था। लेकिन आज इस मरघट में धर्म मेरा है। बिना करके टका के लाश नहीं लगने दूंगा। महाराज तारा ने क्या किया? तारा एकदम से रोए की बोली स्वामी आप ये कर क्या रही हो है? तो महाराज तारा कहा बोली अरे हम पे विपता पड़ी और पिया तुम कठिन पे जतानी। महाराज याद और ये 200 रुपए ये रूपेंद्र सिंह यादव ये भीकनपुर से हैं। भैया आपका ये जो है भैया करें आला सुना दे, अभी सुना दूंगी ठीक भैया, अभी थोड़ा नेक वेट करे, थोड़ा ही देर का वैसे ही सुना दूंगी।
और ये जो मालर पड़ गया है 6 माला, यज्ञपति और परीक्षित जी को भी सम्मानित किया है। 50-50 रुपए से समस्त स्टाफ को सम्मानित किया है। अरविंद सिंह यादव नंगला गोपाल से है। मेरी भगवान से कामना है कि प्रभु सुख और संपत्ति प्रदान करे, यही आकांक्षा और अभिलाषा है। तो महाराज याद रहे, जैसे ही मैया तारा ने आदि सारी जो बची है हरिश्चंद्र को दे दी, स्वामी बेटा का दाग लगा देना। वहां से जब तारा चली है महाराज, जब वहां से धीरे धीरे तारा चली, शरीर पर अब साड़ी नहीं है, जैसे धीरे धीरे चली तो महाराज विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र ने क्या किया, महाराज विश्वामित्र ने 4 मुर्दे बालक लिए, चौराहे पर काटे, जिस रास्ते से तारा जा रही थी उसी रास्ते पर डाल दिए। तारा महाराज बेटा के वियोग में इतनी पागल सी थी कि महाराज जा रही है तो महाराज पैर की ठोकर लगी, उन बच्चों के ऊपर गिर जाती है, खून में लथपथ हो गई। जैसे खून में लथपथ हुई, अब धीरे धीरे महाराज तारा और आगे बढ़ी तो महाराज याद रहे, जाकर के सती के मंदिर में तारा गिर पड़ी। कहते हैं कि या तो दुख में भूख सताए या फिर दुख में नींद सताए। तारा गहरी नींद में सो गई। विश्वामित्र ने काशी में आवाज लगाई, काशी के लोगों नगर में डायन आ गई, उसने कई बच्चों को खा लिया है, वो सती के मंदिर में पड़ी है। अब महाराज हुआ क्या, कार्तिक कल्लू दिवस और नारी पे हत्या छाई गई। नगर में
से जब भक्तों याद रहे, और मैया तारा जब सती के भवन में पड़ी है, हरिश्चंद्र जी ने पांचों हथियार कस करके हाथ में तलवार लेकर के जाकर के मंदिर में पहुंचे तो क्या देखा, खुद की पत्नी तारा पड़ी है। एक तरफ तो खुद की पत्नी तारा है और एक तरफ धर्म है। जब धर्म की याद आती है तो महाराज पत्नी को भूल गए, केस पकड़ के बाल पकड़ के बाहर खींच लिया, कहने लगे तारा तू ही डायन है, अपने बच्चे के वियोग में इतनी पागल हो गई जो तूने दूसरे के बच्चे खा लिए। तारा बोली स्वामी मैं ही डायन हूँ, आप मुझे जल्दी मारे, अब ये कष्ट मेरे से देखे नहीं जाता। अब महाराज में बहुत दुखी हो, जैसे ही तलवार उठा करके जब एकदम मारने के लिए चले, चतुर्भुजी भगवान ने पीछे से आकर के कलाई पकड़ ली। जैसे ही चतुर्भुजी भगवान ने कलाई पकड़ी है, कहने लगे बेटा ये तेरी पत्नी, कहने लगे महाराज पत्नी नहीं है, इस वक्त सिर्फ धर्म है। उस जगह पर चतुर्भुजी भगवान, वशिष्ठ, धर्मराज और विश्वामित्र ये सभी जब आए हैं। अब वशिष्ठ जी के शिष्य थे ये हरिश्चंद्र, तो जैसे ही वशिष्ठ जी को देखा है पैरों पर गिर पड़े, कहने लगे गुरुदेव आपके होते हुए और ये हो क्या रहा है सब। वशिष्ठ जी कहने लगे हरिश्चंद्र तेरे जैसे शिष्य पर मुझे गर्व है। विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र मैंने तेरी परीक्षा ली है, तेरे जैसा राजा ना तो अभी तक कोई हुआ और ना आगे के लिए कोई हो सकता। वशिष्ठ जी के सामने हाथ जोड़ के बोले हरिश्चंद्र गुरुदेव इतनी कठिन परीक्षा कोई और लेता है जो इतनी कठिन परीक्षा आपने अपने शिष्य की दिलवाई है। वशिष्ठ जी कहने लगे हरिश्चंद्र मुझे नेक नहीं, मुझे बहुत ज्यादा तेरे पर गर्व है कि तेरे जैसा शिष्य और मेरा है। अब महाराज तब तक तारा जब बैठी बैठी रो रही है, कहने लगे विश्वामित्र जी तुम तीन प्राणी थे, तेरा बेटा कहाँ है। हरिश्चंद्र रोने लगे गुरुदेव मेरा बेटा इस संसार से चला गया, इतना ही इस परीक्षा में मेरे लिए दुख हो गया कि मेरा बेटा इस संसार से चला गया। कहने लगे आवाज लगा, जैसे ही आवाज लगाई है तो महाराज रोए हंसता खेलता हुआ दौड़ करके आ जाता। जैसे ही दौड़ करके आया भक्तों याद रहे, तारा रो करके हाथ जोड़ के वशिष्ठ जी से बोली है गुरुदेव एक पत्नी और दूसरे के घर पर जाकर के बर्तन साफ करे पतिव्रता स्त्री तो उसका धर्म नहीं बचता है, उसका धर्म चला जाता है। क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री अपने घर में अपने सास ससुर और पति के बर्तन साफ कर सकती है, लेकिन दूसरे के घर पे झूठे बर्तन साफ करे उसके लिए बिस्तर लगा करके दे तो मेरा धर्म नष्ट हो गया, मेरा धर्म नहीं बचा। उसी वक्त आगे बढ़ के धर्मराज जी ने कहा कि बेटी तू चिंता क्यों करती है, तुम्हारा धर्म बचाना तो हमारे हाथ में है ना। है महाराज याद रहे जो कालू भंगी बने थे, महाराज जो कालू भंगी बने थे वो धर्मराज थे और जो ब्राह्मण बने थे वो खुद वशिष्ठ जी थे। कहने लगी बेटी एक गुरु के घर पर जाकर के एक शिष्य की पत्नी बर्तन साफ कर सकती है, रह सकती है दुख और सुख में, तेरा धर्म नष्ट नहीं हुआ है, तेरा धर्म अभी बना है। जैसे ही ये बात कही एकदम से तारा वशिष्ठ जी के पैरों पर गिरी, कहने लगी गुरुदेव आपका ये उपकार सदा सदा मेरे ऊपर रहेगा, आपने मेरा धर्म नहीं जाने दिया, आपने मेरा धर्म बचा लिया। विश्वामित्र आगे बढ़े, विश्वामित्र कहने लगे तुम तीनों पर मुझे बहुत बड़ा गर्व है, आप तीनों अपने राज्य के लिए वापस जाओ। महाराज वहां से वापस किया है हरिश्चंद्र जी को, और जब हरिश्चंद्र जी को वापस किया तो महाराज कहते हैं कि अपने इस भारत में ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अपने धर्म को कभी जाने नहीं दिया। याद रहे। हेलो, और ये 100 रुपए का पुरस्कार है धर्मेंद्र यादव व अभिषेक यादव भाभी छल्लेदार लेवाई के लिए आएगा। चलो अभी सुनवाते हैं। और अब तालियां बजाते हुए सभी बोलेंगे एक भजन, उसके बाद में बड़ी पावन चर्चा है, बड़ी सुंदर कथा है, तो सभी तालियां बजाते हुए बोलेंगे बड़े भाव के साथ।
से जब तारा रोई। अब भक्तों याद रहे, जहां पर एक लाश ले जाने में 4-4 कंधे लगते हैं और वहां पर मैया तारा ने बेटा की लाश को खुद उठाया और जब खुद गोदी में उठाया महाराज हार जाती है, थक जाती है, लाश को जमीन पर रख लेती है, फिर उठाती है, फिर लेकर के चलती है। लेकिन महाराज याद रहे, कहते हैं कि महाराज दुनिया में यदि सबसे बड़ा दुख है तो महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख, कहते हैं कि हमारी नजर में एक ही दुख है कि यदि माँ के सामने इसका जवान बेटा खत्म हो जाए तो उससे बड़ा कोई दुख नहीं। याद रहे, कहते हैं कि महाराज जब मैया तारा लाश लेकर के चली है, गोदी में बेटा की लाश है और लेकर के जब धीरे धीरे मरघट की तरफ जा रही है कि वैसे तो दुख होते पर बड़े दुख चारी भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक ना के दुख जाने दुखिया के दुखिया की माई के दुख जाने और वो तो विकाई। जैसे तारा जब चली ये लाल वाली लाली और बिन लाल के चली, लाल वाली लाली और बिन लाल के चली और लाश शमशान को चली। तारा जब बेटा की लाश लेकर के आगे बढ़ी, जाकर के मरघट में पहुंची, मरघट में जाकर के चिता बनाने लगी। हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी कि मरघट में कोई आया है। हरिश्चंद्र कहने लगे कौन है? अरे इस मरघट के कुछ नियम कानून कायदे थे, बिना करके टका के इस मरघट में लाश नहीं लगती है। कौन है? आधी रात्रि पर ना खुद सोते ना मुझे सोने दे रहे। दौड़ करके जब आए, क्या देखा? खुद की पत्नी खड़ी है तारा। कहने लगे तारा तू? कहने लगी हाँ स्वामी, ये आपका बेटा है, इस संसार से जा चुका है। जैसे ही बेटा की तरफ देखा महाराज एक बार को ऐसा मालूम पड़ा सारा संसार उजड़ गया हो, बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़े। लेकिन जैसे ही होश आया, अपने धर्म की याद आई तो उठ करके खड़े हो गए। कहने लगे तारा कर का टका चाहिए। तारा कहने लगी स्वामी कर का टका? अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, ये आपका बेटा है, मेरे पास में फूटी कौड़ी भी नहीं है जो मैं आपको कर का टका दे दूं। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मेरी तू एक बात सुनेगी? कि क्या? तो क्या बोले? हरिश्चंद्र कहीं कर तो दे दे मेरी तारा रानी। हरिश्चंद्र कहीं कर तो दे दे मेरी तारा रानी। घट के फांसी में ऐसी लीला रची निराली। जैसे ये बात थी, काले काले केसन को बिकराल के चली। काले काले केसन को बिकराल के चली। लाल वाली लाली बिन लाल के चली।
और न मैं इस बेटा को
भक्त याद रहे, जा करके हरिश्चंद्र जब मरघट पर पहरेदारी करने लगे। एकादशी का व्रत आता है, मैया तारा भोजन बना रही है, और जब भोजन बना रही है तो ब्राह्मणी ने आकर के तारा से कहा कि तारा तू अपने बेटा को बाग में भेज दे और मेरे पूजा के लिए फूल मंगाते। ब्राह्मणी के कहने पर महाराज तारा ने रोहित को बुलाया और कहा कि बेटा आप बाग से फूल ले आए, जल्दी लौट करके आना, कहीं रास्ते में आप खेलने मत लग जाना। महाराज रोहित ने हाथ में छपड़िया उठाई, जाकर के बाग में पहुंचे, और लेकिन इधर कपटी विश्वामित्र को चैन। विश्वामित्र एक महाराज याद रहे सर्प का रूप बनाते और जाकर के उसी बाग में एक फूल के अंदर बैठ जाते। जैसे ही बेटा रोहित फूल तोड़ता जा रहा है, छपरिया में रखता जा रहा है, और फूल तोड़ करके जैसे ही एक बहुत सुंदर फूल नजर आया, कहने लगा यदि ये फूल लेकर के मैं अपनी मालकिन के पास में जाऊंगा तो ये फूल देख करके मेरी मालकिन बड़ी खुश हो। जैसे ही बेटा ने उस फूल के ऊपर अपना हाथ डाला, एकदम से विश्वामित्र जी ने बेटा के हाथ में अपना फना मार दिया। बेटा मामा कह के जमीन पर गिर पड़ा। विश्वामित्र जी ने काशी में जाकर के आवाज लगा दी, काशी के लोगों, किसी का बेटा बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे एक जहरीले सर्प ने काट लिया है, वो बाग में पड़ा है, अपनी माँ को बुला रहा है, वो मामा चिल्ला रहा है, जाकर के देख ले वो किसका बेटा है। तारा के कान में जब आवाज पड़ी, तारा दौड़ी, ब्राह्मणी के सामने हाथ जोड़ के बोली, माँ बाग में मेरा ही बेटा गया है, मैया तू यदि मुझे आज्ञा दे दे तो मैं अपने बेटा को देख आऊं। ब्राह्मणी कहने लगी क्यों, तूने भोजन बना लिया, बर्तन साफ कर लिए, झाड़ू लगा दिया, ठाकुर जी का भोग लगा दिया, पहले ये सब काम कर उसके बाद में जाएगी। महाराज याद रहे तारा आज रोती जा रही है, और रोती जा रही है तो महाराज याद रहे भोजन बनाती जा रही है, और जब भोजन बनाती जा रही है रोती जा रही है तो तारा रो करके जो भोजन बनाते वक्त बोली है, बेटा आरे भोजन रही बनाई और माता की रोती जा रही है, भोजन बनाती जा रही है, कहने लगी लाला तुम छोड़ करके मत जाना, एक प्रदेश के बीच में तेरे सिवा तेरी मैया का कोई नहीं है। बोली भोजन रही बनाई माँ फूटी बवकारी, मत जाइए छोड़ी अकेली रह जाई माँ तारी, मत जाइए हमको छोड़ के मरे जाई माँ तारी, और बोली लाला अरे गोपी मोपे पनवेश्वर रूपे, अरे गोपी मोपे पनवेश्वर रूपे, मेरो राज मात लो छीन विधाता परदेश न लूटे, मेरो राज मात लो छीन मैया काशी में लूटे।
रोते रोते भोजन बनाया। भोजन बना करके तारा ब्राह्मणी के पास पहुंची, कहने लगी माँ अब मैं अपने बेटा को देखा। ब्राह्मणी कहने लगी सुन जल्दी लौट करके आना, मैंने तुझे पैसा से मोल खरीदा है। और सुन यदि वो मर गया हो ना तो कहीं गड्ढा में दबा देना या किसी नदी या गंगा में फेंक करके जल्दी आना, तू जल्दी आना। तारा वहां से चली। महाराज याद रहे तारा रोती जा रही है, भागती जा रही है। और ये 200 रुपए का पुरस्कार आया है। ये रूपेंद्र सिंह यादव, ये भीकनपुर से हैं। मेरी भगवान से कामना है कि प्रभु सुख और संपत्ति प्रदान करे, यही आकांक्षा और अभिलाषा है। तारा जैसे ही धीरे धीरे महाराज आगे बढ़ी, जाकर के भक्तों याद रहे तारा बाग में पहुंची। और बाग में जैसे ही तारा पहुंची तो बाग में जाकर के तारा ने क्या देखा, बेटा जमीन पर पड़ा है और बेटा के मुंह से झाग निकल रहा है। एकदम से तारा बेटा के ऊपर गिर पड़ी, कहने लगी लाला तूने ये क्या किया। इन परदेश के बीच में तेरे पिताजी भी मेरे पास नहीं है और इन परदेश के बीच में तेरी माँ का तेरे सिवा कोई नहीं है, तूने ये क्या किया। जैसे ये बात कही महाराज याद रहे तारा जब बेटा के ऊपर गिरी है तो रोहित ने एक बात कही, माँ जो होने वाला था वो तो हो चुका है, मैया यदि मेरे पिताजी मेरे पास में आए ना तो माँ तू मेरे पिताजी को समझा देना, मैं उनका एक ही बेटा था, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पाया था। और मैया जब वो सुनेंगे ना कि बेटा मेरा इस संसार में नहीं रहा तो मैया ऐसा न हो कि पिताजी मेरे साथ में ही अपने प्राणों को त्याग दे, माँ तू मेरे पिता को समझाना। और रो करके रोहित ने एक बात कही है, माँ तू मेरी एक बात सुन। और माँ का हाथ पकड़ के बोला है लाला की माँ बोले माँ कलीनो जन्म सो मरतु प्यार मैया कीजियो कि दुख सुख की जो कछु कैरी सो मैया जल्दी कहले। जैसे इतनी बात जब रोहित ने कही और माँ के एकदम से गोद में बेटा ने अपने प्राणों को त्याग दिया। जैसे जो भी कलश भरने वाली कन्याएं हैं बाहर निकल के आ जाएं, बाहर कलश भरने वाली जो भी कन्याएं हैं एक तरफ निकल के बाहर आ जाएं। और जैसे ही महाराज याद तारा जब देखती है कि बेटा ने प्राणों को त्याग दिया, एकदम से मैया तारा बेटा के ऊपर गिर पड़ी। जैसे ही बेटा के ऊपर गिरी, बेटा को गोदी में रख लिया और गोदी में रख के महाराज याद रहे बेटा के मुंह पर मुंह रख के और रो करके
तारा बोली है लाला तूने ये परदेश के बीच में अपनी माँ को अकेला छोड़ करके ये अच्छा नहीं किया। तो रो करके आज मैया तारा बोली है कि बेटा तू मेरी एक बात सुन कि आरे वन रोई रही तारा नारी के वन रोई रही तारा नारी और लला तुम्हारे पे मर जाते तारा बोली लल्ला बना रोई रही तारा नारी तू तुम्हारे बना रोई रही तारा नारी बाती पे बारे पे मरते तो नहीं हो बारे पे मरते तो नहीं हो अवई मरो दुख को आड़ू लला तुम बारे पे मरे कहने लगी लाला अरे अभागी मैया मर जाती पापिनी मोह नहीं जियाती मेरे कर्म नहीं लला तुम्हारे पे इस प्रकार से जब तारा रोई अम्मा राज याद रहे बेहोश हो जा।